हेलो दोस्तों, 90 प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का बीबीआई महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो 20 फरवरी का एग्जाम है। तो इसी से रिलेटेड मात्र 30 क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, जो इसी से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन रहेंगे और आपको बोर्ड में देना है 5 और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आधारित है, तो आपको 10 नंबर इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता? या इस तरह से भी रह सकता है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक स्वाभाविक रूप नहीं ले सकती है या नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से भी रह सकता है और इस तरह से, अथवा यानी दोनों टाइप के देख लीजिएगा, जो आपको इसी दोनों का आंसर एक ही है, तो अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, खोखा किन मामलों में अपवाद था। नेक्स्ट, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना उचित है ना? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करे, या अथवा में दे देगा, लेखक ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा है, यानी दोनों में से कोई भी रहेगा तो आंसर उसका सेम होगा। तो क्वेश्चन है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना उचित है या नहीं, या लेखक ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा है, तो इस पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, या उसी का अथवा में दे देगा, इसी क्वेश्चन को इस तरह से कर देगा, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, तो देख लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। नया सिर्फ मेन पॉइंट इसका है सिकंदर, यानी सिकंदर से रिलेटेड जब भी रहेगा तो इसी का आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। लेखक जो है वह पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे और ये कहाँ से आए हुए थे? तो अच्छी तरह, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जो भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है, यानी सिद्धम और ब्राह्मणी लिपि की जो तुलना है उसमें नागरी लिपि की क्या पहचान थी? नेक्स्ट है, बहादुर का चरित्र चित्रण करना है, यानी बहादुर कौन था, वह कहाँ से आया था, वह किसके यहाँ गया काम करने, वह क्या क्या किया, वह देखने में कैसा था, क्या करता था, तो इसका चरित्र के बारे में आपको क्या कर देना है, चित्रण कर देना है। ये 5 नंबर में पूछ सकता है और 2 नंबर में भी। नेक्स्ट है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों, यानी परंपरा का जो ज्ञान है वह किसके लिए आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे, अथवा इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, है ना? ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है और सब्जेक्टिव दोनों में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अपने जो जज मानते थे अपनी माँ को, है ना, क्यों मानते थे, या ये भी पूछ सकता है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। नेक्स्ट, आविनियों में प्रत्येक वर्ष कब और कैसा समारोह हुआ करता है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, या अथवा मतलब दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आविनियो क्या है, वह कहाँ अवस्थित है और हर वर्ष कब और कैसा समारोह हुआ करता है। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, तो अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, तैयारी करके जाइए, कल एग्जाम है आपका। नेक्स्ट, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ता है, ये भी बीवीआई क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली और दीदी में क्या अंतर थी, यानी क्या समानता दिखाई पड़ता है, वो आपको लिख देना है। नेक्स्ट है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं, यानी शिक्षा का जो ध्येय है वो गांधी जी क्या मानते हैं, इसमें एक पॉइंट छूट गया है, जो आपका क्वेश्चन है, डुमराव की महत्ता
किस कारण से, यानी डुमराव की जो महत्ता थी वह किस कारण से, वहाँ पे किन जो बिस्मिल्लाह खां जो थे उनका वहाँ पे क्या शहनाई बजाने में वो उस्ताद थे, तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जब भी आए तो डुमराव की जो महत्ता है वह किनके कारण से इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन नंबरिंग इसका छूट गया हुआ है। नेक्स्ट है, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस कविता का क्या लिखना है, सारांश लिखना है। ये 2 नंबर में भी काम दे सकता है और 5 नंबर में भी काम दे सकता है, तो इसको अच्छी तरह से आप तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है, यानी कवि जो है माली मालिन किसे और क्यों कहा है, और उसी को पूछ सकता है। कवि की जगह पर रसखान दे देगा, बोलेगा माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं और क्यों। कवि जो थे घनानंद, वे अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं और क्यों। नेक्स्ट है, कवि ने डफाली किससे और क्यों कहा है। कवि ने डफाली किससे और क्यों कहा है, ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, यानी जो भारत माता है वो अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। सब एक पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 10 ही क्वेश्चन आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वीवीआई है, जो कल आपका एग्जाम है। तो इसी तरह का अगर आप संस्कृत में चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की दृष्टि के समय रथ का घर घर नाद क्या है। घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें, या इसी को घुमा देगा क्वेश्चन। कवि की दृष्टि के समय रथ का घर घर नाद क्या है ना, इसका स्पष्ट करें। तो या ये भी कह सकता है, घर घर नाद से क्या अभिप्राय स्पष्ट है, इसका अंतर, यानी इसको डिफाइन करें। तो अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ी है, स्पष्ट करिए, यानी जो छायाएं हैं वह दिशाहीन है, क्यों पड़ी हुई है, इसको देख लीजिए। या इसी को घुमा देगा क्वेश्चन को, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ी हुई है ना। या शीर्षक कविता के आधार पर आपको इसका भाव स्पष्ट करना है। ये जो है हिरोशिमा, हिरोशिमा का लेखक है अज्ञेय हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को बूढ़ा वृक्ष वृक्ष जो बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है, यानी कवि जो वृक्ष है वह बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है, क्योंकि वह खड़ा हमेशा 24 घंटा तैनात रहता है, एक सिपाही की भांति। तो अच्छी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने अत्याचारियों का जिक्र किया है और क्यों किया है, यानी शीर्षक हमारी नींद शीर्षक कविता कवि ने अत्याचारियों का जिक्र किया है, तो क्यों किया है, इससे रिलेटेड देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों, यानी जो बेटे के लिए अंग है क्या है और क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन सब जितने भी है सब वीवीआई क्वेश्चन है। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, यानी ये जो है दोनों उसी से है। तो बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं, तो क्योंकि वह जब नहीं लिख पाता था तो उसको आंख से आंसू आने लगता था। तो अच्छी तरह से कविता ही पढ़ लीजिएगा, है ना। तो कवित्री जो अनामिका थी वो अपने बेटे को आंसू, उनके बेटे का आंसू कब आता है और क्यों, यानी तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ये दोनों अच्छी तरह से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा था, यानी रेनर मारिया रिल्के इसका है, या जो है मेरे बिना तुम प्रभु से क्वेश्चन है। तो जिस तरह से भगवान और भक्त एक दूसरे के बिना अधूरा है, उसी तरह से जलपात और मदिरा, तो इसको आप अपनी भाषा में लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो याद कर लीजिए, समझ जाइएगा और अच्छी तरह से लिख करके आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी, यानी जो जो सीता थी वह क्या सोच करके निकल पड़ी, जब उसके तीनों बेटे ने यह निर्णय लिया कि हम अपनी माँ को, इससे क्यों ना हो कि
महीने में 50-50 दे। तो यह सोच करके कि सीता को अच्छा नहीं लगा और वो अपने घर छोड़ करके निकल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदुरै का इतिहास क्या है? तो इसका आंसर हम लेकर के आ गए हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो मदुरै जो है पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी, यानी पांड्य जो लोग थे उसकी क्या थी, दूसरी राजधानी थी। किनकी? तो पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी और प्राचीन मानचित्रों से उसे मदरा लिखा था, यानी प्राचीन समय में उसे क्या लिखते थे, मदरा लिखते थे। और अंग्रेज जब आए तो उसे मदुरा कहने लगा। प्राचीन में मदरा लिखा, जब अंग्रेज आए तो उसे मदुरा कहने लगा और यूनानियों लोग ने उसे मदोरा कहने लगा। क्या कहने लगा? मदोरा। और वह आज तमिलनाडु के मदुरै नगर से क्या है, प्रसिद्ध है। मदुरै नाम से प्रसिद्ध है नगर जो है। तो अच्छी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? माँ जो है मंगू से बहुत प्यार करती थी। मंगू बचपन से ही पागल और गूंगी थी, तो उसको इसलिए नहीं भर्ती कराना चाहती थी क्योंकि अस्पताल में तो कोई उसकी देख रेख करेगा नहीं और यह जो मल मूत्र जो अपने कपड़े के अंदर ही कर लेती थी, तो इसीलिए वो भर्ती नहीं कराना चाहती थी। इसको और अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को घुमा देगा। मंगू की जो माँ थी अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। लक्ष्मी कौन थी? उसका पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण करना है। यानी जो लक्ष्मी थी उसका पति का नाम लक्ष्मण था और वे कहाँ रहती थी, क्या करती थी, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, उसके परिवार का स्थिति कैसा था, तो इसके बारे में आपको क्या कर देना है, इनका चित्र प्रस्तुत करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव से दोनों में काम देगा। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश लिखना है। दही वाली मंगम्मा जो है कहानी का सारांश लिखना है। ये 30 वीवीआई ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होइएगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। और इसी से रिलेटेड हम अभी ला रहे हैं, 10th में कॉपी किस तरह से लिखेंगे हिंदी का, ताकि मेरा जितना लिखे पूरा में पूरा नंबर मिले। गद्यांश किस तरह से लिखेंगे, निबंध कैसे लिखना है, संवाद कैसे लिखना है, पत्र लेखन कैसे होगा, सबका वीडियो अभी आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या कीजिए करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब इसको लिए आपको नोटिफिकेशन जल्द मिलेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।